आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेंस की। ठीक है, टाइम एंड टेंस इंट्रोडक्शन क्लास। टाइम एंड टेंस में फर्क क्या है, पहली बात। दूसरी बात, सिंपल जो आप पढ़ते हो सिंपल टेंस, जिसे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो, ठीक है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही क्यों बोला जाता है, पता है? तो ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों बात का आज जिक्र करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों नाम पड़ा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्यों नहीं पड़ा। ठीक, ये बात क्लियर करेंगे, दोनों बात क्लियर करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट डेफिनिट टेंस क्यों नहीं पड़ा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज दिस इज पर टाइम एंड टेंस। पहले दोनों में देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है, टाइम एंड टेंस आप बुक को ही देखते हो, साथ में दिया जाता है टाइम एंड टेंस, अकेले नहीं आता है टेंस। ठीक है, क्लियर है बात? उससे पहले कुछ टर्म है वो आप जिक्र कर देते हैं पहले। जैसे आप V1 V2 V5 तो पता ही है आपको, V1 V2 V5 V3 V4 मेन वर्ब का राइट, ऐसे मालूम है ना, मेन वर्ब ये सब। ठीक है, जैसे आप गो का क्या करते हो, वेंट, फिर उसके बाद गॉन, उसके बाद फिर गोइंग, उसके बाद फिर क्या करते हो, गोज, राइट। उसी तरह से डू, डिड, डन, फिर डूइंग, उसके बाद डज। ठीक है, पहले मैं कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर टॉपिक पढ़ता हूँ। उसी तरह से हैव का क्या करते हो, हैव, हैड, हैड, फिर आपका हैविंग, उसके बाद फिर हैज। ये सब अच्छे से करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म V5, ये आपका क्या है, सिंगुलर, ये है आपका प्लूरल। इसे आप लोग बोलते हो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यूज करते हो कि नहीं करते? करते हैं। V2 किस में यूज करते हो, V2 को यूज करते हो पास्ट में, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हो, इसे आप पास्ट में यूज करते हो, इसे आप क्या यूज करते हो, इसे आप यूज करते हो परफेक्ट में, राइट। इसे आप यूज करते हो आईएनजी का यूज करते हो कंटीन्यूअस में, राइट। और ये V5 यूज करते हो आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें कोई इशू नहीं था, पहले मैंने लिख दिया। ठीक है, उसे आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पर कि टाइम एंड टेंस में फर्क है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? तो हम लोग टेंस नहीं चलते हैं, टेंस के डिफिनेशन से चलते हैं कि टेंस डिफिनेशन से चलते हैं कि टाइम जो टेंस है शो करता है, टेंस शो टाइम ऑफ एक्शन। क्या शो करता है? टाइम ऑफ एक्शन, कि किस समय कार्य खत्म हुआ है। ठीक है, दूसरा हाउ मच द एक्शन हैज बीन डन। ठीक है, कि कितना कार्य और खत्म हुआ है या हो चुका है। ठीक है, कितना कार्य खत्म हुआ है और किस समय हुआ है, ये होता है बेसिकली टाइम। तो समय की बात आ चुकी है यहाँ पर, इसलिए टाइम की बात करते हैं हम लोग और डिटेल में जानते हैं इसे कि टाइम की बात क्यों करते हैं। ऐसे तो टाइम जो है आपका समय जानिए लो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ये सब क्या है, 1 महीना 2 महीना, ये सब क्या आपका समय है। लेकिन टेंस से क्यों रिलेट कर रहा है, इस बात को अच्छे से जानेंगे हम अभी। दूसरी बात, टेंस जो होता है ग्रामेटिकली पोर्शन होता है, ग्रामर है, लेकिन टाइम जो है समय है, इसे ग्रामर से बोले जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस टेंस को साथ में रखा गया है, इसके साथ, तो टाइम के साथ, टाइम रखा गया है टेंस के साथ। ठीक है, क्यों रखा गया? जैसे एक सेंटेंस में बोला, सॉरी, मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई एम अ डॉक्टर या प्लेयर। ठीक है, कि मैं एक क्या हूं, डॉक्टर हूं। तो मैं अभी हूं ना, क्या बता रहा है, प्रेजेंट टाइम बता रहा है। अच्छे से ध्यान देंगे कि आई एम अ डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर हूं, तो प्रेजेंट टाइम बता रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर, तो मैं क्या हूं, अभी हूं, जो हूं वही बता रहा हूं। क्या मैं स्टूडेंट 50 साल बाद होऊंगा? नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि आप अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की थोड़ी ना बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट टाइम। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, और ये बता रहा है कि कौन सा टेंस में, सॉरी टेंस में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और एग्जांपल लिखा जाए तो लिखूं मैं ही हैज अ कार। तो ही है एक कार, उसके पास होने का बता रहा है, क्या है उसके पास, एक कार है। ठीक है, एक कार है, तो भी क्या शो कर रहा है आपका, प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है।
कर रहा है या नहीं कर रहा? तो उसके पास अभी प्रेजेंट में क्या है? कार है, ही है जिसके पास है। और देखा जाए तो सी विल बी ए डॉक्टर, वो क्या बनेगी? तो डॉक्टर बनेगी। इन फ्यूचर की बात कर रहा है, तो टाइम क्या आ गया इसमें? फ्यूचर टाइम आ गया। क्या आ गया? फ्यूचर टाइम आ गया कि वो डॉक्टर बनेगी। प्रेजेंट की बात नहीं हो रहा है, प्रेजेंट डॉक्टर है ना, पास्ट की बात हुआ है, किसकी बात हुआ है? फ्यूचर का हुआ है। ठीक है, और एग्जांपल लिया जाए, मैं बोलूं ही हैड अ पेंसिल, उसके पास क्या थी? तो पेंसिल थी, है ना। तो उसके पास बोलने की बता रहा है थी, अब नहीं है, मतलब क्या हो रहा है? पास्ट टाइम शो कर रहा है। ये सब क्या सेंटेंस शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है, लेकिन टेंस शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात क्लियर है किसी? ठीक है, टेंस कहाँ शो करेगा? तो आप लोग टेंस कैसे पकड़ते थे? अभी हम लोग उस बात पर आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पर एम, मान लीजिए आई एम ए डॉक्टर रहता तो क्या शो करता कि मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रेजेंट। उसी तरह से आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो हूँ की बात आ रहा है, तो क्या बात आ रहा है? प्रेजेंट की बात आ रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। ठीक है, और प्लेइंग किसका चर्चा कर रहा है? अभी मैंने बताया जितना भी बिफोर होता है मैंने इसलिए पहले लिख दिया था। ठीक है, तो ये क्या आपका बिफोर, क्या आपका कंटिन्यूअस शो करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ये आपका तो प्रेजेंट शो कर रहा था, और ये क्या हो गया? आपका कंटिन्यूअस शो कर रहा है। तो अभी मैंने डिफिनेशन दिखाया है क्या कि हाउ मच द एक्शन हैज बीन डन, कितना कार्य खत्म हुआ है, या चल रहा है, या खत्म होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो कौन सा वो क्या बताता है? टेंस बताता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या काम कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। ठीक है, कार्य खत्म नहीं हुआ, कार्य चल रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये है आपका टेंस। क्या? टेंस। इससे आपको पता क्या चला? टाइम का पता चला। कौन सा टाइम का पता चला? कि ये आपका प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, और इससे पता चला कंटिन्यूअस कितना कार्य खत्म हुआ है, प्रेजेंट में कितना कार्य खत्म हुआ है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, he has eaten food, तो मैंने हैज से क्या पता चलेगा? हैज से क्या पता चलेगा आपका? हैज से पता चलेगा आपका कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, हैज से क्या पता चलेगा? कि आपका प्रेजेंट है, गिवन यू फाइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट का पता चलेगा, तो आपका प्रेजेंट का पता चलेगा। ईटेन मतलब क्या हो गया? परफेक्ट, कोई काम परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट कब होता है? कोई काम परफेक्ट कब हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने क्रिकेट खेला या फिर खाना खा रहा, तो मैं सारा खाना खत्म कर दिया खाकर, ये काम क्या मैंने किया? परफेक्ट, परफेक्ट तरीके से कार्य क्या कर चुका हूँ? खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में इधर प्रेजेंट में मैंने खत्म खाना कर दिया है, तो ये पूरा कंप्लीट से खाना खत्म हो चुका है। किसमें? प्रेजेंट में। इसलिए इसका नाम पड़ता है, टाइम का भी बात हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में मैंने परफेक्ट काम कर लिया और फिर टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ आइए तो कोई काम चल रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले डेफिनेशन दे दिया है टेंस का कि हाउ मच द एक्शन हैज बीन डन, कितना कार्य खत्म हुआ है, चल रहा है, खत्म होगा, जो भी हो। ठीक है, तो आपका कितना कार्य खत्म हुआ है वो बेसिकली बताता है आपको टेंस। ठीक है, तो ये आपको हम लोग यहाँ पर आए फिर से अगेन, ही हैज ईटन फूड, मतलब क्या हुआ कि मैंने खाना खा चुका है, तो कहानी खत्म हो चुका है खाना खाने का। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्यों? क्योंकि ईटन क्या है आपका? परफेक्ट है ना। तो हमें टेंस में दिखाना पड़ता है कोई काम चल रहा है, कि कोई काम खत्म हो चुका है, या आने वाला है, या चल गया है। आने वाला है, चला गया है, ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, तो सब कौन काम कर रहा है? टेंस। लेकिन उसमें टाइम भी है। टाइम कैसे है? टाइम ऐसे है कि ये प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है, क्या समय ही तो है ना। कि प्रेजेंट में हो रहा है खत्म, कि पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है, क्या है आपका? टाइम है। जो आपको यहाँ से पता चला था एम, हैज, विल बी, हैड, कि आई एम डॉक्टर, मैं अभी हूँ, तो क्या हूँ? डॉक्टर हूँ। इससे पता चला क्या चला? टाइम पता चला कि मैं अभी डॉक्टर हूँ प्रेजेंट में, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेजेंट टाइम। ही हैज अ कार, उसके पास कार है, प्रेजेंट में, बाद में होगा नहीं होगा उसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी क्या बताओ? आपका प्रेजेंट है। ही सी विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर
ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर मतलब क्या हुआ, वो डॉक्टर बनेगी, तो बनेगी इन फ्यूचर बनेगी ना, प्रेजेंट में तो है नहीं, ठीक है। इससे क्या पता चला, फ्यूचर टाइम का पता चला, ठीक है। ही हैड अ पेंसिल, इससे क्या पता चला, पास्ट टेंस का पता चला, उसके पास पेंसिल थी, ठीक है। तो उसके पास पेंसिल थी तो मतलब अभी तो नहीं है, तो पास्ट टाइम का पता चला, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये क्या है आपका, टाइम को पता चलता है। इसीलिए आपको टेंस के साथ साथ क्या बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, बिना टाइम का तो होगा नहीं, ठीक है। और टेंस फिर क्या आता है, टाइम तो आ गया, उसके साथ क्या बताएगा आगे आकर, प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया, फ्यूचर आ गया, तो टाइम है, ठीक। अब पीछे से आता है परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है ना, ठीक है। अब ए होता है, ए बेसिकली ए है आपका टेंस इधर साइड वाला, कैसे, ये तो बताते हैं कि प्रेजेंट में कितना कार्य खत्म हुआ है या हो रहा है या होगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट, ये क्या होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने क्या बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये टेंस बता रहा है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। प्रेजेंट में कार्य क्या हो रही है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं टेंस। प्रेजेंट में क्या हो रहा है काम, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हुआ, ही हैज ईटन, मतलब प्रेजेंट में क्या कर चुके हैं हम लोग, खाना खा चुके हैं ना, तो खाना खा चुके हैं, तो कार्य खत्म होने का बात बता रहा है। टेंस क्या बता रहा है इस समय कि कार्य क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है प्रेजेंट में, ठीक, क्लियर। उसके बाद और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए और सेंटेंस लेते हैं, ही ईट्स, ही ईट्स मतलब क्या हुआ, वह खाती है, तो खाती है, तो खाती है प्रेजेंट टाइम हुआ, और खाती है मतलब क्या हुआ, पहले भी खाती थी, आप भी खाती है और बाद में भी खाएगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या पता चलता है, जनरल, जनरल मतलब जो डेली काम करते हो आप, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं डेली उठता हूँ आज, है ना, उसके बाद फिर मान लीजिए वो खाती की बात हो रहा है, जैसे वो खेलती है, वो पढ़ती है, तो डेली पढ़ती है, पहले ही पढ़ती थी, अभी पढ़ती, बाद में पढ़ेगी, ये सेंस देता है क्या चीज का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर आपका सेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, तो आपका कोई काम जारी है, ये सेंस देता है। फिर खत्म हो चुका है कोई काम प्रेजेंट में, तो सेंस देता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या सेंस देता है आपका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको शो देता है कि मान लीजिए कि ये आपका रूम है, इसमें बेंच है बहुत सारे, ठीक है, 10 20 30 जितने भी हो, ठीक। अब इस बेंच को ले जाना है उस वाले हॉल में, ठीक है, दूसरे हॉल है पीछे, उसमें ले जाना है आपका, ठीक है। तो ये सारे बेंच को मैंने बोला कि इस बेंच को ले जाने के लिए तो काम था 2 घंटे का, ठीक है। तो मैं 1 घंटा में आया तो क्या देखूंगा कि कुछ गया है, कुछ बेंच गया है, कुछ बेंच इसी में है ना, मतलब कुछ काम हुआ है और कुछ अभी नहीं हुआ है, मतलब कि कोई काम अभी जारी ही है, ठीक है। इससे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब कुछ काम हुआ है, कंटीन्यूअस मतलब चल भी रहा है, समझ में आएगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं फिर से जिक्र कर देता हूँ चारों का। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या कि जो इसके पहले ही ईट्स, एक एग्जांपल देते हैं, ही ईट्स वो खाती है, मतलब वो पहले ही खाती थी, सॉरी खाती नहीं, खाता है, ठीक है, ही ईट्स तो वह खाता है, मतलब क्या हुआ, ये पहले भी खाता था, अब भी खाएगा और बाद में खाएगा, क्योंकि उसका जनरल है, खाना छोड़ नहीं सकता है ना। इस सेंस देता है कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट क्या इसमें टाइम है, ठीक। दूसरा आता है, फिर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट में कंटीन्यूअस मतलब कोई काम जारी है, ही इज ईटिंग मतलब वो खाना खा रही है ना, खा रही है, खा रहा है, ठीक है। खा रहा है मतलब क्या हुआ कि अभी खा रहा है ना, समझ में आया बात, तो अभी काम जारी है, तो शो करेगा कंटीन्यूअस, ठीक है। थर्ड क्या था आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम खत्म हो चुका है, ही हैज ईटेन मतलब वो खाना खा चुका है, ठीक है ना, खाना खा चुका है मतलब प्रेजेंट में खत्म होता है, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, और परफेक्ट क्या हुआ, टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खा रहा मतलब खा भी रहा है और चल भी रहा है, समझ में आया बात, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे तो टाइम क्यों आया, टेंस क्यों है, समझ में आया, टेंस के साथ टाइम क्यों आया, तो टेंस के साथ टाइम इसलिए आया क्योंकि टेंस टाइम ही बताता है कि इस समय आपका कार्य है, प्रेजेंट है, में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में, किससे पता चलता है, इससे पता चलता है, एम, हैज, विल, हैड, ये सबसे पता चलता है कि कौन से
टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। दूसरी बात ये इंटेंस से क्या पता चलता है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, ये सबसे पता चलता है आपको टेंस का। मैं एक लाइन में फिर सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट क्या बताएगा आपका कि कंटिन्यूअस में है, इज क्या बताएगा कि आपका ये प्रेजेंट में है। इज एम आर क्या होता है, प्रेजेंट में, वाज है पास्ट में, ठीक है। तो इज एम आर क्या बताएगा कि आपका प्रेजेंट में है, ये बताएगा कंटिन्यूअस में है, तो पूरा मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना टाइम का नहीं होने वाला है, समझ में आया। इसीलिए आपको टेंस के साथ साथ क्या आता है, टाइम आता है। और एग्जांपल देंगे तो बेहतरीन से समझ में आएगा क्यों हमें टाइम का इतना जोर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब बात करते हैं हम लोग पूरा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये बताता है आपका क्या, ये बताता है टेंस कंटीन्यूअस, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, मेन में बताएगा, ये बताएगा आपको प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा किस बात पर, तो क्या मैंने बोला था स्टार्टिंग में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं बोलते हैं, वहां से भी टाइम का ही बात आएगा कभी, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल एक ले लो मैं एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक। बहुत हुआ तो सन सेट्स इन द वेस्ट करें क्या, छोड़ो उगा उगा। तो यहाँ बात करते हैं सन राइजिंग इन द ईस्ट, मतलब क्या कि सन उड़ है ना, कहाँ, ईस्ट में। तो ये बातें फिक्स है ना, हमेशा होता है ना, हमेशा होता है। इसका नाम क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये नाम लेते हो इसका, ठीक है। तो इसका इंडेफिनिट क्यों नाम लेते हो भाई, ये बताओ मुझे, इंडेफिनिट क्यों लेते हो, डेफिनिट क्यों नहीं लेते हो, डेफिनिट, डेफिनिट तो है ना, फिक्स बात है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, फिक्स बात है, होता है सन, राइट, क्लियर है। फिर और एग्जांपल लेते हैं, 2 and 2 makes 4, ये भी क्या है आपका फिक्स बात है ना, ठीक है। सेंटेंस फेमस है ना आपका, ये भी क्या है, फिक्स है, 2 2 4 बनता है, गुना करो चाहे जोड़ लो, ठीक है, क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ही इट्स, वह खाता है, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट उसका डिफरेंट क्यों नहीं बोलते, इंडेफिनिट मतलब होता है क्या, अनिश्चित, ये तो निश्चित बात है यार, पेट को खाता है, निश्चित बात है ना सर, तो ये सब निश्चित बातें हैं, इसका हम लोग इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे टाइम को समझाते हैं, ठीक है, क्यों निश्चित है, इंडेफिनिट क्यों आया, टाइम की वजह से ये आ गया इंडेफिनिट, इसलिए टाइम हमने बोला था कि टाइम का लेना इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझे, कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन उगता है क्या, ऐसा होता है क्या, उग गया तब नहीं उगेगा, पहले उगता था, अब भी उगता है, बाद में भी उगेगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में उगता है, पास्ट में भी उगता था, और फ्यूचर में भी उगेगा। तो क्या इसका टाइम कोई फिक्स है, बताइएगा, प्रेजेंट में भी आ रहा है, पास्ट में भी आ रहा है, फ्यूचर में भी आ रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स, वो खाता है, ठीक है। जब मैं खाता हूँ, मैं पहले ही खाता था, अब भी खाता हूँ, बाद में भी खाऊंगा, कोई फिक्स बात है क्या इसका, यार इसका टाइम फिक्स है, नहीं फिक्स है, मतलब पहले खाते थे, अभी खाते हैं, बाद में भी खाएंगे, टाइम फिक्स नहीं है, इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिक्स नहीं है ना, इसका टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर बात, क्लियर। 2 and 2 makes 4, पहले ही बनता था, अब भी बनता है, और बाद में भी बनता रहेगा, 2 2 4, ठीक है। तो 2 2 4 ही बनेगा, तो फिक्स बात है, ठीक है। नाम कहाँ चाहिए था डेफिनिट, लेकिन नाम है क्या इंडेफिनिट, बिकॉज ऑफ क्या, इसके टाइम है ना, क्योंकि इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट में भी आपका 4 था, अब भी 4 है, बाद में भी 4 हो गए, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये बातें फिक्स तो हैं, लेकिन
टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स ना होने के कारण इसका नाम पड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आई थिंक। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट डिफिनिट नहीं है। क्यों? क्यों नहीं पता? देख, मैंने मान लीजिए बोला कि मुझे पटना, मान लीजिए कि पटना से मुझे दिल्ली जाना था या फिर कोलकाता कहीं जाना था, ठीक है। तो जाना था तो पास्ट में मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है। मान लीजिए मेरा दोस्त एक आया और बोला कि भाई ट्रेन क्रैश कर गया, फिर ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, जो भी है। तो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ कि मुझे पटना जाना था या कोलकाता जाना था, मुझे कोलकाता जाना था, गया नहीं। तो देख यहाँ से सेंस क्या आ रहा है? मुझे कोलकाता जाना था लेकिन गया नहीं हूँ। तो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ पास्ट में, लेकिन दिखा क्या रहा है सेंस? फ्यूचर का, कि मुझे कोलकाता जाना था। बात समझ में आ रही है? मुझे कोलकाता जाना था लेकिन जाना नहीं पाऊंगा ना, लेकिन जाना था। सेंस किस चीज का रहा है? फ्यूचर का, कि जाना था, आगे की बात कर रहा है, पीछे की बात नहीं कर रहा है, कि मुझे कोलकाता जाना था, ठीक है। तो आप जो आप बोले हो सेंटेंस, तो आपका फिक्स है क्या? टाइम कहाँ जा रहा है? फ्यूचर में जा रहा है। तो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका टाइम कहाँ जा रहा है? फ्यूचर में जा रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? पास्ट। पास्ट बोल बोल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसलिए उसका नाम पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उसका टाइम फिक्स नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नाम पड़ता है क्योंकि इसका टाइम फिक्स नहीं है। समझ में आया बात? क्लियर है? डन। समझ में आया टाइम क्यों आया? टेंस से पहले क्यों टाइम आया? बात समझ में आई? टेंस से पहले टाइम क्यों आता है? टाइम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुक में आपका लिखा आता है टाइम एंड टेंस। टेंस टाइम के बिना अधूरा है, बिना टाइम का टेंस हो नहीं सकता है, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन तो है, लेकिन बिना टाइम का टेंस दिखेगा ही नहीं। फिर टेंस समझ में नहीं आएगा कौन सा टाइम है। मैं कोई भी लैंग्वेज बोलूंगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए ना। टाइम की वजह से ही तो होता है। मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको क्या समझ में आया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिर मैंने बोला आई हैव प्लेड क्रिकेट, इससे क्या समझ में आया कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तब तो दोनों में कंक्लूजन निकाल पाओगे ना कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वो किसकी वजह से आ रहा है? टाइम की वजह से आ रहा है, और साथ साथ टेंस की वजह से आ रहा है। टाइम क्या बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में खेल रहा हूँ, और टेंस क्या बता रहा है? मैं प्रेजेंट बता रहा है टाइम, और क्या बता रहा है? टेंस क्या बता रहा है कि अभी मैं कर क्या रहा हूँ, कितना मैंने कार्य खत्म किया है या कार्य चल रहा है। समझ में आया बात? प्रेजेंट में कार्य खत्म किया या चल रहा है या खत्म किया, ये बात बताया कौन? टेंस। और प्रेजेंट में क्या है कि फ्यूचर में क्या है कि पास्ट में क्या है, ये बताया कौन? टाइम। समझ में आया बात? खत्म, ठीक है। इतना ही बात रखते हैं, टाइम और टेंस। क्लियर हुआ? ठीक है।